अस्सलाम वालेकुम यार, कैसे हैं हम सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपको खूबसूरत से 3 ड्रेस डिज़ाइन आइडियाज़ दूंगी और ये मैंने कैसे कैसे तैयार किए हैं ये भी आपको ज़रूर बताऊंगी, ताकि आपके घर में भी अगर कोई चीज़ पड़ी हुई है जिससे आप डिज़ाइन करना चाहें, तैयार करना चाहें, तो आपको आइडिया जो हाँ भी हम भी इस तरह कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये मेरा फर्स्ट ड्रेस है। पहले आप इसकी मुकम्मल देख लें, डिटेल देख लें। अब ये आप साथ में ये भी कमेंट में बता दें कि आपको ये ड्रेस कैसा लग रहा है, सच सच बताइएगा। इसके बाद मैं आपको इसकी डिटेल शेयर करूँगी, देख लें। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी ले लें। इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ ये मैंने तैयार कैसे किया है। तो ये जो है ना, इसकी बैक साइड, ठीक है। तो जो इसको मैंने तैयार जैसे किया वैसे ही बता रही हूँ। बताने का मकसद सिर्फ यही होता है कि आपको भी आइडिया हो जाए इस महंगाई के दौर में कि आप किस तरह अपने बजट को मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह अपने घर में रखी हुई चीज़ को दोबारा से काम में ला सकते हैं। अब मेरे पास ये जो ग्रीन कलर का आप कपड़ा देख रहे हैं ना, ये मेरे पास एक प्लाजो पड़ा हुआ था, ठीक है ना। खुला प्लाजो जो पहले बहुत चले थे, काफ़ी खुले वाले प्लाजो, ठीक है ना। वो था रेशमी स्टफ़ में था, ठीक है ना, जो शलवारों वाला कपड़ा होता है वही था। तो प्लाजो पड़ा हुआ था, उसको मैंने कर लिया कट, ठीक है ना, फ़्रॉक की सूरत में, जैसे जैसे वो सेट हो सकता था उसको मैंने कट कर लिया। अब इसके ऊपर ये और ये जो बना हुआ है ना, इसके ऊपर बिल्कुल 1 रुपये का भी बाहर का और खर्चा नहीं हुआ हुआ, ठीक है ना। ये मैं आपको बता रही हूँ इसलिए कि ताकि आप भी इस तरह कर सकें। ये जो है ना, मेरे पास एक शर्ट थी, ठीक है ना। शर्ट जैसे फट जाती है या किसी एक जगह से खुस जाती है और ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसकी कढ़ाई वाला हिस्सा ठीक था बिल्कुल। वो मैंने अभी भी नहीं, कुछ अरसे से रखा हुआ था कि मेरे की कभी भी किसी भी काम आ सकता है, तो वो उसको मैंने आज इसके ऊपर सेट कर लिया। सेट किस तरह किया, क्योंकि इसके अंदर ग्रीन का टच आ रहा था, ठीक है ना। पजामा मैंने देखा, उसके बाद मैंने इसको देखा, जो मैंने चीज़ें रखी होती हैं कि हाँ भी कभी काम आ जाएंगी, कभी काम आ जाएंगे, तो वो मैंने उनमें से देखा, ये मुझे नज़र आया। आपस में मैंने इन दोनों को मैच किया और फ्रॉक तैयार कर लिया। अब ये इसी तरह था मेरे पास, जैसे ना मतलब अंगरखा स्टाइल की शर्ट थी, तो उसको इस तरह से स्टाइल आ रहा था। और यहाँ पर फिर इसी तरह मैंने इसको इसके ऊपर सेट कर लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर सेम इसी तरह का नहीं था, लेकिन ये जो है ना मेरे पास मतलब जैसे सेटिंग करते हैं ना, सेट करके रख के देखते हैं 3 से 4 तरीक़ों से, हर तरीके से रख के देखा और सेट हो गया। अब ये एक पट्टी अलग से लगाई, फिर यहाँ पे ये थोड़ा सा और फुल कट करके इस तरह रखा, वो सेटिंग पूरी बना के तो इस बॉडी को मैंने कवर कर लिया। जिस तरह से उस कपड़े के पीसों में से जो है ना कढ़ाई कट बच रही थी ना, उन सारों को मैंने कट करके इस बॉडी पूरी को मैंने कवर कर लिया। पहले मैं ये साइड ग्रीन छोड़ रही थी, लेकिन उस तरह से अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए फिर मैंने इस पूरे के अंदर दोबारा से ये कढ़ाई कर ली। मतलब वो पीस जो है ना, वो जो कपड़ा मेरे पास था ये वाला, इसमें से कट करके पूरे इस बॉडी को मैंने कहा सेम कर लेती हूँ, ताकि वो जो है ग्रीन इस तरह आधा जो है ये वाला हिस्सा खाली अच्छा नहीं लग रहा था। तो इस तरह मैंने सेट कर लिया। उसके अंदर एक और फुल कट किया, यहाँ रखा, और इस तरह की पट्टी जो आ रही थी जो कढ़ाई वाली, वो भी दोबारा इधर यूँ रख के इसकी पूरी सेटिंग कर ली, ठीक है ना। तो इसी तरह उस कपड़े की दोबारा और पट्टी भी बच रही थी, वो मैंने इधर नीचे लगा ली, ठीक है। इतनी ही थी, अब लग गई। बाजू रह गए, बाजुओं के ऊपर मैंने हल्की सी जिग-जैग लेस लगा ली और साथ में जो है ना ये बारीक वाली इलास्टिक लगा के चुन्नट वाले बाजू बना लिए। इस तरह से इस फ्रॉक को मैंने तैयार कर लिया। तो ये सेकंड फ्रॉक है। इसकी तो मैंने वीडियो भी अपलोड कर दी है, इसलिए कर दी है कि ताकि जो है ना किस तरह से मैंने इसे कट किया है, किस तरह इतने छोटे पीसेस से मैंने इस फ्रॉक को तैयार किया है, ये आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। क्योंकि ये मेरे पास बहुत ही छोटे पीस थे, इनको मैंने आपस में अटैच करके खूबसूरत सा फ्रॉक रेडी किया है। ये फ्लावर भी एक लगा दिया है जो कि बहुत ही स्टाइलिश लग रहा है, रेडीमेड लुक आ रही है इस फ्रॉक को। इसकी भी वीडियो मैंने डाल दी है कि ये फ्लावर बनता कैसे है। तो ये इसकी बैक साइड है, बैक पर भी सेम उसी तरह, और फ्रंट पर ये देखें, यहाँ पर खूबसूरत सा एक फूल, और इस तरह से मल्टी शेड देने की कोशिश की है मैंने इसको, फ्रॉक को। और ये यहाँ पर भी फिर मैंने नेट का इस्तेमाल किया, नीचे इनर है, ये ऊपर इसको जो है ना वो ब्लैक कलर की नेट है इस तरह। तो जिन्होंने मेरी वो वीडियो देखी है तो उन्हें अच्छे से समझ आ जाएगी, लेकिन जो अभी देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि ऊपर इसके ऊपर नेट है और नीचे इनर का कपड़ा लगा हुआ है रेड कलर का। साथ में ऑरेंज की पट्टी लगाई है नीचे से और फिक्स कर दिया है इस नेट को मैंने नीचे और ऊपर, ठीक है। तो इससे अगला डिज़ाइन दिखाती हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत है। आप इस फ्रॉक का पूरा जायज़ा ले लें कि ये कैसा लग रहा है, और ये भी बताएं कि मुझे आपको ग्रीन अच्छा लगा है या आपको ये ब्लू वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये आपने मुझे ज़रूर कमेंट में बताना है। तो उसके बाद मैं आपको इसकी तफसील बता देती हूँ थोड़ी कि ये मैंने कैसे तैयार किया है। तो ये जो फ्रॉक था मेरे पास जो है ना, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि मतलब 1 रुपये का भी इस पर मैंने मज़ीद खर्चा नहीं किया है। जो मेरे पास चीज़ें पड़ी थी मैंने उन्हीं को काम में लगाया है। अब ये जैसे आपके पास है एक मेरे पास नेट का एक फ्रॉक था, ठीक है ना, पहले, यानी इससे बड़ा फ्रॉक। अब ये तो मैंने छोटा तैयार किया है, तो वो मेरे पास बड़ा फ्रॉक था, कलियों में कट हुआ था सेम उसी तरह से। कुछ उसकी कलियों की जो नेट थी वो ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से वो दोबारा इस्तेमाल में नहीं आ रही थी बड़े बच्चों के। तो फिर मैंने उसको दोबारा कट किया। उसकी ये इस तरह की नेट थी, ठीक है।
तो ये देखिए यहाँ पर इसको कली आ रही है, सेम इसी तरह यहाँ पे कली आ रही है, यहाँ पे कली आ रही है, ठीक है ना। इस तरह कलियों में कट हुआ था वो फ्रॉक, सेम उसी तरह दोबारा मैंने उसकी कलियाँ कट कर ली छोटे साइज़ में, छोटी साइज़ में भी कट कर ली। और दूसरी बात है, जो नेट मैंने जो इसकी सीधी साइड थी वो अब मैंने उल्टी साइड कर दी है, ठीक है ना। ये इसकी पहले सीधी साइड थी, अब ये मैंने इसकी सीधी साइड कर दी है, इसलिए कि वो जो पहले नेट इस्तेमाल होती रही है उसकी सीधी साइड थोड़ी रफ़ हो चुकी थी, इस वजह से मैंने उसकी जो नीचे अंदर वाली साइड है वो सीधी कर दी और सीधी थी वो उल्टी कर दी, ठीक है। इस वजह से मुझे सारी कलियां जो है ना उसकी दोबारा से उखेड़नी पड़ी। उखेड़ तो नहीं सकते थे, नेट फटती जैसे, दोबारा से मैंने उसका जैसे जैसे वो कलियां थी ना उसी तरह कलियां दोबारा कट कर ली और दोबारा उल्टी साइड पे दोबारा उनको जोड़ के सीधा कर लिया और इस तरह से मैंने दोबारा ये फ्रॉक तैयार कर लिया। और पहले इसके साथ ब्लू ही था अंदर ना मैचिंग इनर, तो अब जो है ना मैचिंग में मैंने इनर इसका चेंज कर लिया है, इसको इस तरह की मैचिंग दे दी है। और बाकी ये सारी चीज़ें जो है ना उसी की ही मैंने दोबारा इसके ऊपर लगा दी हैं, लेकिन स्टाइल मैंने चेंज कर दिया है। उसमें जो है ना ये कुछ गले के ऊपर डिज़ाइन था और अब इसके ऊपर मैंने ना हल्की सी जैकेट के स्टाइल में इसको वही जो कपड़ा उसका पहले वाले फ्रॉक का था वही वाला मैंने दोबारा इस तरह से जैकेट के स्टाइल में रख दिया है। और साथ में ये टसल बना के लगा दिए हैं खुद से, ये देखिए डोरी पड़ी हुई ये लगा दी, सेम उसी तरह से बना दिया। और नीचे से भी इसको ये घेर दे दिया मैंने इसको इस तरह से, ये इतना बड़ा घेर आपको नज़र आ रहा है और ये थोड़ी सा ये सख्त है, ठीक है ना। इसको सख्त मैंने सिर्फ इसलिए रखा ताकि जब बच्ची जो पहने और चले तो उसमें वॉल्यूम आए, अच्छा लग रहा हो, लहरा रहा हो फ्रॉक ना। तो इस वजह से मैंने इसकी ये जो मेरे पास कपड़ा था ना, ये फैंसी कपड़ा जैसे मिल जाता है वो वाला था, उसके अंदर दोबारा मैंने कैन रखी है, ठीक है। कैन उसके अंदर ऐसे फोल्ड करके गोल गोल वो उसके अंदर रखी है और फिर इसको यहाँ लगाया है ताकि ये ऐसे थोड़ा मोटा मोटा होकर खड़ा हो और वॉल्यूम आ रहा हो। इसके अंदर भरती गई और साथ में मैं स्टिच करती गई, ठीक है। इस तरह मोटा मोटा ये जब वो बच्ची पहनेगी तो बहुत ही अच्छी सी इसकी लेयर आ रही होगी। उससे पहले मैं सोच रही थी कि मैं इसको पीको करवाऊंगी, वो जो होती है ना तार जिसके अंदर डाल के पीको कर देते हैं, तो लेकिन ये फिर मैंने इसको बनाना, मेरे पास टारगेट यही था कि मैंने इसके अंदर बिल्कुल और खर्चा नहीं करना, इसलिए मैंने इसके अंदर दोबारा वही कैन लगा दी, ठीक है ना। कैन की थोड़ी थोड़ी पट्टियाँ मेरे पास पड़ी थी वो मैंने इसके अंदर भरी और जो है ना यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया ताकि वो मोटा मोटा हो जाए। इसी तरह इस इनर के ऊपर भी मैंने यहाँ पर थोड़ी कैन लगा दी ताकि जो है ना ये फुला फुला सा फ्रॉक नज़र आए। ऐसे तो बिल्कुल, क्योंकि पहले भी यूज़ में आ चुकी है ये वाली नेट, तो अब भी दोबारा यूज़ होनी है तो बहुत फुस सा लगता है ना। तो अब जब इसके अंदर ये कैन लग गई है तो ये थोड़ा फिर से वॉल्यूम में आ गया है फ्रॉक, ठीक है। अभी आपको तो ये आपको आइडिया मिल गया, आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं अपने बच्चों के। ये देखें, ये बैक साइड पे भी मैंने हल्की सी डोरी आने दी स्टाइल के लिए, बटन लगा दिया यहाँ पे, ये देखिए, और बैक इसकी, ये इसका फ्रंट। तो उम्मीद है आज के डिज़ाइन आइडियाज़ और आपको कुछ टिप्स अच्छी लगी होंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।